Good morning students. Beta, we will start the last unit of our syllabus, that is the oscillation and the waves. Today we will do the oscillation. Okay, oscillation में देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन की. ओके, मोशन के अंदर हमारे पास जो है 3 टाइप के मोशन है. सबसे पहले हमारे पास होता है रेक्टिलिनियर मोशन, नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक, एंड थर्ड वन इज द ऑसिलेटरी मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है या कोई कार है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन. ये अपनी मोशन को रिपीट नहीं करती है, इट इज़ अ नॉन रिपीटेटिव मोशन. उसके बाद अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन की, पीरियोडिक मोशन जो है खुद को ओवर एंड ओवर एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है अपनी मोशन को, दैट इज़ नोन एज द पीरियोडिक मोशन. जो हमारी पीरियोडिक मोशन है वो रिपीटेड मोशन है, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस. ठीक है, तो इनका जो है एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद ये अपनी मोशन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये अपनी मोशन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज द पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन और द वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन ये वो मोशन होती है इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन रिपीटेडली after a definite interval of time. This is also repeated motion. Okay, and the body is confined within a well definite limit on either of the main position. हमारे पास एक पेंडुलम है, वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है इस तरीके से. ये क्या है, हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जो ऑसिलेशन है वो 2 टाइप के हैं बेटा, एक है हार्मोनिक और एक है नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन. हार्मोनिक ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, यानी कि जिस फंक्शन को हम साइन और कोस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके. और नॉन हार्मोनिक फंक्शन वो होता है जिसको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, बल्कि ये 2 या 2 से ज़्यादा हार्मोनिक ऑसिलेशंस का फंक्शन हो. ठीक है, इसके अंदर इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन टू हार्मोनिक ऑसिलेशंस लाइक y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 2 ओमेगा टी. ओके, ऑसिलेशन को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स है बेटा, जैसे है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, ये वो लिस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसके बाद बॉडी अपनी पीरियोडिक मोशन को रिपीट करती है. इट्स SI यूनिट इज़ द सेकेंड. फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस एग्जीक्यूट पर सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी. इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज. एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. और न्यू किसके इक्वल होता है, 1/t के इक्वल होता है. तो ओमेगा किसके इक्वल होगी, हमारी 2 पाई बाई टी के इक्वल होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो नेम है वो फिजिकल क्वांटिटी है विच अंडरगोज अ टाइम चेंज इन अ पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, उसके बाद आता है फेज़. क्या होता है बेटा, ठीक है, फेज़ हमारे पास क्या है, फेज़ ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इन द फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स मेन पोजीशन. फेज़ हमारी कोई भी पार्टिकल है उसकी कंप्लीट पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो रिप्रेजेंट करता है at any particular instant of time with respect to the mean position, that is known as the phase. किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए जो फेज़ है वाइब्रेटिंग पार्टिकल का, वो साइन और कोस का फंक्शन होगा हमेशा. ठीक है, फिर उसके बाद जो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा, a साइन थीटा. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर जैसे कोई मोशन हो रही है, ठीक है, इस तरीके से
पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से यहाँ पे उसका जो फेज है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन है, तो ये थीटा है, तो ये कंप्लीट ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेज है वो ऐड हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर इसमें एट टी इक्वल्स टू 0 के ऊपर, ठीक है, जो इनिशियल फेज है वो कितना है, फाई नॉट है, तो थीटा कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के इक्वल होगा। अब फेज या तो सेम फेज है या अपोजिट फेज है बेटा। ठीक है, अगर वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है सेम फेज के अंदर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन फेज, सेम फेज इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर जो उनका पाथ डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो। ठीक है, या इवन मल्टीपल ऑफ टी बाई 2 हो। ठीक है, अपोजिट फेज में कब होंगे, जब उनका जो टाइम है, ठीक है, मतलब कि सेम टाइम मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है अपनी मीन पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इस केस में जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है उनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि वो जो फेज डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल होगा पाई का। ठीक है, अपोजिट फेज में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और अगर पार्टिकल सेम फेज में है तो दे आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है फेज डिफरेंस बेटा। फेज डिफरेंस क्या होगा, अगर टू पार्टिकल्स है, इफ़ दे आर परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उनकी जो इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की वो क्या होगी, y1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन एंड y2 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। अगर हम यहाँ फेज इन डिफरेंस निकालें दोनों का, तो ओमेगा टी प्लस फाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों का क्या आएगा, फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो रिपीटेडली मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन अंडर अ रिस्टोरिंग फोर्स which is always directed towards the mean position, and in this case the restoring force is directly proportional to the displacement of particle around its mean position, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ गई, माइनस के एक्स के। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और हमारे पास ये के क्या है, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट। ओके, इसकी जो यूनिट होगी वो है न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1t-2। ओके, अब हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी हमने प्रोजेक्शन ली y एक्सिस के ऊपर। ओके, प्रोजेक्शन किस पे ली, y एक्सिस के ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। ओके, अब ओमेगा किसके इक्वल होता है बेटा, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई बाई टी के इक्वल, तो हमने उसको पुट कर दिया, या फिर y इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू टी, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसका एट टी इक्वल्स टू टी टाइम पे इसका जो फेज डिफरेंस देख लिया हमने। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई के इक्वल है। फिर ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी कोई भी इंस्टेंटेनियस टाइम है, और टी इसका टोटल टाइम पीरियड है। ठीक है, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है और फाई इसका फेज डिफरेंस। ओके, सिमिलरली हमने इसकी प्रोजेक्शन देखी एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर ये कितना होगा, ए कोस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट के इक्वल। सिमिलरली यहाँ से भी वही आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस 2 पाई न्यू टी प्लस माइनस फाई के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। फर्स्ट वन इज द व्हेन y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो when the time is noted from the instant when the vibrating particle is its mean position। देखो साइन और कोस कर्व जो है ये हमारी कर्व को देख के है। ठीक है बेटा, अब जिस तरीके से इस तरीके से अगर कोई कर्व शुरू हो रही है तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये वाला जो वेव होगा हमारा वो किसके लिए होगा, साइन के लिए होगा।
और अगर हम बात करते हैं कोस के लिए y इज इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी, तो ए कोस ओमेगा टी के ऊपर साइन कोस जीरो कितना होता है 1, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y इज इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये होता है बेटा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हमें, ये फेज डिफरेंस दिया हुआ है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, अगर t इज इक्वल्स टू t/4 है या थीटा π/2 के इक्वल है, तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू a साइन 2πt/कैपिटल T के इक्वल, या फिर y इज इक्वल्स टू a साइन 2πt, इस t को भी क्या रख दिया t/4 रख दिया अपॉन में t/4, t/4 से t/4 कैंसिल, तो a साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर हम थीटा को पाई ले लें, तो साइन के लिए साइन 180 कितना होता है 0, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा उसका 0। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा, दिस क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई। दैट इज द फर्स्ट वन इज द अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, तो टाइम पीरियड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू a टू a/2, इतने डिस्टेंस में। अब हमें पता है y किसके इक्वल होता है, a कोस ओमेगा t के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा है, a जो है हमारा जो y है वो a/2 है। ठीक है, और उसके बाद जो वेव फंक्शन है ओमेगा है वो किसके इक्वल है, 2π/t के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कोस π/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और कोस π/3 किसके इक्वल होगा, 2π/t, यानी कि जो स्मॉल t है वो किसके इक्वल आ जाएगा, t/6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें एम्पलीट्यूड दिया है और टाइम पीरियड t दिया है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब इसका जो टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम a टू a/2, ये इसका डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे y किसके इक्वल है, a/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू a कोस ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/t इंटू में स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे इस t की, यानी कि 1/2 दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2π/t इंटू t। 1/2 कितने पे होता है, कोस 1/2 कितने पे होता है, देखो बेटा 1/2 कितने पे वैल्यू होगी कोस की, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ से, और तुम्हें क्या निकालना है, इस स्मॉल t की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है कुछ आपको ट्राई करने हैं। उसके बाद हमारी क्या है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उसके बाद एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्या क्या वेलोसिटी, जो इसका एक्सेलरेशन है, कंपैरेटिव स्टडी जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, एनर्जी टोटल कितनी होगी, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।